ते तुम्हें हमारा नया घर कैसा लगा? ये अच्छा है ना? जी आंटी, ये बहुत प्यारा है। मैं बहुत टाइम से इस नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी, मगर तुम्हारी और योंगी की शादी इतनी अचानक से फिक्स हुई कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो सोचा कि क्यों ना आप शिफ्ट हो जाएं। और वैसे भी उस पुराने घर से तो अब मुझे अजीब सी एक एलर्जी सी हो गई थी। जी आंटी, ये बहुत प्यारा है और आप फिक्र नहीं करें, मैं इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करूंगी और आप देखिएगा ये और भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा। मैं बहुत प्यारा बनाऊंगी। बिल्कुल ते, अब ये तुम्हारा घर है तो इस घर को तुम्हें ही संभालना है और साथ में मेरे बेटे को भी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने घर बदला इसी तरह से मेरा बेटा भी बदल जाए, बस किसी तरह। मुझे पूरा यकीन है ते, तुम उसे उस लड़की की यादों से बाहर ले आओगी और उसे पहले जैसा कर दोगी। करोगी ना आंटी? यूंगी तो मैं जानती हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो भी तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पा रहा है, मगर बहुत जल्द कर लेगा। अगर तुम उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहोगी ना तो वो जरूर जगह देगा तुम्हें। बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी है। तुम करोगी ना ये सब ते? जी आंटी, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं दे, तुम्हें करना होगा और तुम करोगी ये, क्योंकि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम वाइफ हो उसकी, अब तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उस लड़की को नहीं। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस सब में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूंगी के दिल में अपने लिए जगह कैसे बनानी है। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, ठीक है ना? जी आंटी, ठीक है। जिमिन, आओ बेबी, बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं या कुछ और खाने के लिए जो तुम्हें चाहिए हो? नहीं आंटी, थैंक यू, मेरा मूड नहीं है। ओके, ठीक है। क्या बात है जिमिन, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? कोई बात है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? नहीं मॉम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं है ऐसी। पर जिमिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हारे दिल में कोई बात हो, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। क्या बात है बेबी, पूछो ना। जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ तो पूछो ना बेटा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम जो भी पूछना चाहती हो खुल के पूछ सकती हो। मॉम, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, सब जानते हैं आप लोगों को, मगर मेरे बारे में आपको कुछ नहीं पता, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड, ना ही कुछ और। तो फिर आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट क्यों? जिमिन, देखो मेरी जान, अगर तुम्हें लगता है ना कि हम तुम्हारे बड़े फैमिली बैकग्राउंड की वजह से तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और वैसे नहीं, तो तुम गलत सोचती हो। मुझे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश होना चाहिए, और वो बहुत खुश है। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल बदल सा गया है और मुझे सिर्फ यही चाहिए। मुझे उसकी खुशी के सिवा कुछ नहीं चाहिए और मुझे यकीन है तुम भी उसके साथ खुश होगी जिमिन। देखो जिमिन, तुम दोनों की शादी कैसे हुई, कैसे मिले, कब मिले, मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और किसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो रही हैं? अरे वाह, सास बहू एक साथ बैठे हैं, मतलब आज मेरे बेचारे भाई और डैड की खैर नहीं है। आप दोनों उनके खिलाफ कोई प्लान कर रही हैं क्या मॉम? हॉबी के बच्चे तुम भी ना। अरे मॉम, मैंने क्या गलत बोल दिया? आप जिस भी घर में देख लेना, सास बहू की नहीं बनती, उनके झगड़े ही खत्म नहीं होते। और हमारे यहाँ सास बहू में प्यार इतना है, तो ये ना सोचूं तो क्या सोचूं। आप इतनी प्यारी बहू से कौन लड़ सकता है आखिर? हॉबी, तुम ही बताओ भला। ये तो आपने ठीक कहा मॉम, भाभी सच में बहुत क्यूट है ना भाभी? अच्छा ये बताओ, तुम जल्दी क्यों आ गए हो? तुम्हारे भैया और डैड वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? भाई तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं, वो तो शाम में ही आएंगे। और डैड, वो तो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जापान चले गए हैं, कल तक आएंगे शायद। क्या जापान? पर उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया जाने के लिए। क्या कोई अर्जेंट मीटिंग थी जो इस तरह से जाना पड़ा? जी मॉम, डैड को एक बहुत अर्जेंट कॉल आई थी और वो फौरन से चले गए। वैसे मॉम, आपने नोट किया डैड आजकल जापान बहुत ज्यादा जा रहे हैं और उनकी एक्स भी वही है आजकल, सुना है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम अपने डैड के बारे में? पागल हो गए हो क्या? चुप करो। अरे नहीं मॉम, आप भी सोच कर देखिए, उनकी एक्स जापान में है। क्या बकवास कर रहे हो अभी? अब मेरे दिल में ऐसी कोई बात मत डालो, मुझे पूरा यकीन है उन पर। तुम अपनी बकवास ना बंद करो, तुम्हारे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुना तुमने? अब चुप हो जाओ और दोबारा ये बात मत करना। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जिसके लिए बोलो वही गले पड़ता है आखिर। मिस्टर जॉन, ये डील आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी।
आपको एक बार सोचना चाहिए इस बारे में। अगर आपको ये डील मंजूर हो तो हम 50-50 में इसे डन कर सकते हैं, दोनों को फायदा होगा इससे। नहीं, 50-50 नहीं, 70-30। लेकिन मिस्टर जॉन, 30% आपके लिए कम नहीं होगा? आपको नहीं लगता कि आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए? और आपको क्या लगता है मैं 30% खुद रखूंगा? 30% तो आपके लिए, मेरा तो 70% होगा। ये डील होगी तो 70-30 में, वरना मुझे मंजूर नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये डील बिल्कुल नहीं होगी। सारा रिस्क मैं लूं तो 50% आप क्यों लें? लेकिन मिस्टर जॉन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं भला? तुमने गलत किया जॉन, तुम इसके लिए पछताओगे। ओ, क्या सच में? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे तुम? ओ, क्या करोगे? गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पर? हाथ उठाओगे, मारोगे? लो, मारो, खड़ा हूँ। तुम नहीं, तुमसे जुड़ा कोई कीमती शख्स चुकाएगा इसकी कीमत। और वैसे भी तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना? मैंने सुना है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तूने अपनी जुबान से उसका नाम लिया भी कैसे? तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, पर अगली बार जान से मार डालूंगा मैं तुझे। याद रखना मेरी ये बात। ते, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी आंटी, पूछे ना। क्या बात है? तुम्हारी जो भाभी है, क्या नाम है उसका? हाँ, जिमिन। उसकी फैमिली के बारे में तुम लोग कुछ जानते हो क्या? नहीं आंटी, मैं तो नहीं जानती, और मुझे लगता है कि कोई और भी नहीं जानता होगा, क्योंकि भाई को पसंद नहीं है कि कोई भी भाभी के बारे में बात करे, तो शायद किसी ने भी ज्यादा जाना नहीं होगा इस बारे में। ओह, ऐसी बात है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी से बहुत प्यार करता है? थे ये बात तो है, भाई भाभी से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, पहले तो भाई की लाइफ में कोई लड़की आई ही नहीं, और अगर आई ही आई तो भाई उससे इतना प्यार करते हैं। भाई सच में भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा भाई उससे इतना प्यार करता है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। जी आंटी, भाई सच में भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको पता है मेरी भाभी बहुत शाय है। जब भी कभी भाई उनके पास बैठने की कोशिश करते हैं तो वो उठ जाती हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतना शर्माती हैं भाई से। अरे युंगी, तुम कब आए? आओ बैठो। हॉबी, तुम ये बात करनी छोड़ोगे या नहीं? अब तुम अपने बाप के लिए मेरे दिल में शक पैदा कर रहे हो, और अगर तुम झूठे हुए ना, फिर तुम अपना हाल देखना क्या होता है। अरे मॉम, मुझ पर गुस्सा करने के बजाय सोच के देखें इस बारे में, सच भी तो हो सकता है। और अगर ये सच हुआ ना, तो तुम दोनों भाई यतीम होने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप को जान से मार डालूंगी अगर तुम्हारे बाप ने अपनी एक्स के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया तो, समझे? मॉम, इतनी डेंजरस हो गई हैं आप? हूँ, बिल्कुल हूँ मैं। अपने घर के मामले में बहुत डेंजरस हूँ मैं। अगर कोई मुझसे मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चों से उनका बाप छीनने की कोशिश करेगा ना, मार डालूंगी उसे जान से, समझे तुम? जी समझ गया मॉम, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप चाहे तो भाई से पूछ लेना। हाँ, पूछ लूंगी उससे भी। एक बार घर आने दो उसे। बाप के काले करतूतों पे कैसे पर्दा डालता है, चमचाना हो कहीं का तो। आने दो। लो, आ गया ये भी। आए भाई, मॉम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। आए, आप बताएं मॉम को कि मैं झूठ नहीं। भाई, क्या हुआ है? इसे क्या हो गया? ये इतना गुस्से में क्यों है? पता नहीं मॉम, जब मैं छोड़कर आया था तब तो भाई बिल्कुल ठीक थे,
अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो गया। आप दोनों बैठे, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, तुम रुको, तुम बैठो। जिमिन, तुम जाओ, तुम देख कर आओ उसे क्या हुआ है। क्या मॉम, मैं जाऊँ उन्हें देखने के लिए? और नहीं तो क्या, तुम उसकी वाइफ हो या हॉबी? तुम हो ना, तो तुम ही देखने जाओगी। जाओ देख कर आओ। जी ठीक है, मैं जाती हूँ। ये क्या किया आपने मॉम? आपको भाई के गुस्से का पता है ना, और वो बेसमेंट में गए हैं। आपको पता है वो वहाँ तब जाते हैं जब उन्हें ज्यादा गुस्सा आए। आपने क्यों भेज दिया भाभी को? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि जब उसके हस्बैंड को गुस्सा आता है तो वो उसे कैसे शांत करे। उसे उसके गुस्से का अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को अब साथ रहना है। तो जाने दो उसे, परेशान मत हो। कोई ऐसा नहीं बोल सकता, मेरी जिमिन के लिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता। फिर आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अगर मैं सच में मार देता तो? पागल हो तुम? तो लग जाती, और क्या होता। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जिमिन। जाओ यहाँ से। किस बात का गुस्सा है जो खुद पे निकाल रहे हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। जाओ, मेरे साथ आओ। तुम्हारे हाथ पे लगी है जंग, और मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तुम जाओ यहाँ से, और मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। आ जाओ ना प्लीज। क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, जाओ। चंको के हाथ पे बहुत चोट आई होती है तो जिमिन उसे हाथ से पकड़कर रूम में ले जाती है, और इन दोनों को किचन से जिन देख रही होती है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल महफूज हाथों में गया है। अब बैठना पसंद करोगे क्या तुम? तुमने कहा था कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कितना ज्यादा कट लग गया हाथ पे। हमारे काम में इससे भी बड़े जख्म आते हैं, तो ये तो एक मामूली सा कट है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ठीक। खुद को तकलीफ कमजोर लोग पहुंचाते हैं, और तुम कमजोर लगते तो नहीं हो। तो जिस पर गुस्सा है उसी पर उतारो। उसी पर उतारा था, मगर गुस्सा शांत नहीं पड़ा, इसलिए खुद को शांत करने के लिए ये करना पड़ा। तो तुमने मार दिया उसे? नहीं, मारा नहीं। अगर मार देता तो शायद खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत न पड़ती मुझे। छोड़ दिया। हाँ तो मार देते ना। किसी की जान लेना तुम्हारे लिए कौन सा कोई बहुत मुश्किल काम है? वैसे तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या? तुम परेशान हो रही हो क्या मेरे लिए? हो गई तुम्हारी बैंडेज? कट जरा गहरा है, कुछ दिन इस हाथ से ज्यादा काम नहीं करना। ऐसे रखोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम परेशान हो मेरे लिए? फिक्र हो रही है मेरी? किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं कोई परेशान नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो। मेरी जगह कोई और नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए दोबारा सोचना भी मत। क्या तेज सच कह रही थी? जंगकुक सच में जिमिन से प्यार करता है, और वो सच में उसके साथ खुश है। क्या दोनों सच में एक दूसरे के साथ खुश हैं? आज फिर से काउच पर सो गए, वो भी बगैर खाना खाए। पता नहीं कब होगा इनका गुस्सा शांत। क्यों करते हैं इतना गुस्सा?
आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मैं कितना चाहती हूँ आपको। और एक आप हैं जिनका गुस्सा ही खत्म नहीं होता है। मैं जानती हूँ आप किसी और से प्यार करते हैं, मगर मैं क्या करूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है, इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है पर शराकत कभी नहीं। शराकत बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए तो रब ने भी अपना कोई शरीक नहीं बनाया। ये तकलीफ देती है। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। तेरे इश्क में काफिर काफिर में हुई, इश्क में काफिर काफिर। काफिर 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 होए। आज के बाद मेरे इतना क्लोज आने की कोशिश मत करना, समझी तुम? न कोई मैं होए। समझ गई।